इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोगों ने 3 अदालतों का नाम सुना होगा। पहला है लोअर कोर्ट, दूसरा है हायर कोर्ट, हाई कोर्ट, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। हाई कोर्ट स्टेट के राजधानी में होता है, बॉम्बे में भी है। और सुप्रीम कोर्ट देश की राजधानी में होता है, जो दिल्ली में स्थित है। बहरहाल हम कोर्ट की बात में क्यों कर रहे हैं? कोर्ट का बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये प्रतीकात्मक है। यहाँ मैं 3 तरह के कोर्ट की बात करने वाला हूँ। पहला है कोर्ट ऑफ समाज, समाज की अदालत, जो अब दिखाई तो नहीं देती। पुराने ज़माने में पंचायत बैठती थी, जो 5 लोगों मिलकर अदालत चलाया जाता था, जिसे हम कोर्ट ऑफ समाज की अदालत कहते थे या महसूस कर सकते थे। अब वो दिखाई तो नहीं देता, बट बहरहाल कोर्ट ऑफ समाज होता ज़रूर है। हम उसकी धारणाओं के तहत अगर कोई काम न करें तो हमें दिखाई देता है, नज़र भी आता है। उसका अपना विरोध और सपोर्ट करने का तरीका है। दूसरा है कोर्ट ऑफ लॉ, जो तीनों अदालतों की मैंने बात करी वो कोर्ट ऑफ लॉ में आता है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अदालत हो या स्टेट लेवल की अदालत, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो कोर्ट ऑफ लॉ में आएगा। वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जो न्याय व्यवस्था बनाए रखती है इस देश में। तीसरा है परमात्मा की अदालत, कोर्ट ऑफ नेचर। ये अदालत भी हमें दिखाई नहीं देती, बट ऑफ कोर्स होती है। इसे हम ईश्वर की अदालत भी कह सकते हैं। प्रभु की अदालत, ईश्वर की अदालत, परमात्मा की अदालत, कोर्ट ऑफ नेचर की अदालत, हम किसी भी वर्ड से इसको संबोधित कर सकते हैं। ये होती हर जगह है, दिखाई दे ना दे। तो बहरहाल ये 3 तरह के कोर्ट। पहला हो गया कोर्ट ऑफ समाज, दूसरा हो गया कोर्ट ऑफ लॉ और तीसरा हो गया कोर्ट ऑफ नेचर। तो ये तो हो गया कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन आज हम इतने सारे कोर्ट, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे कोर्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ और इतने सारे कोर्ट से मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय गुरुजी अरविंद चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मानव के 5 भाव के खंड 3 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि मानव के 5 भाव 24 साल से लेकर 34 साल के जो एडल्ट हैं उनके पे ये कैसे वर्क करते हैं। जो हमारे देश के युवा हैं, जिन पे बहुत जिम्मेदारी है, हमारे पूरे देश की जिम्मेदारी है, उन पे ये भाव कैसे वर्क करते हैं। आज का हमारा सेशन इस बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले उनकी थोड़ी तकलीफ़ों के बारे में बात करते हैं, या उनके 2-4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिससे हम पहले उनकी पीड़ा समझ पाएंगे। आज की डेट में एक एडल्ट की, एक यूथ की, वैसे तो ये पीड़ा हर समय रहती है, लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें, वो कोई भी कृत्य करना चाहें, कोई भी चीज़ें सोचें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो अपने करियर के बारे में सोचें कि वो डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं या वो क्या बनना चाहते हैं, तो आप कोर्ट ऑफ समाज के हिसाब से देखेंगे, जिसमें फैमिली भी आती है, परिवार जन भी आते हैं और आसपास के लोग भी आते हैं, दोस्त मित्र वगैरह भी आते हैं। वो उन्हें कोई सजेशन देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए या लॉयर बनना चाहिए। फिर सेम मैटर को अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं पूछने के लिए, तो वैसे तो कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ कहेगी कि जो आप बन सकते हैं वो आप बन जाइए, जो आपकी प्रतिभा है, जो आप करने को आए हैं वो आप बन जाइए। तो वो अलग से कोई टिप्पणी नहीं देती, ऐसे कोई है नहीं। कोर्ट ऑफ नेचर से अगर आप पूछने जाएं, अगर आपको उसकी भाषा आती हो, आप किस जीवन में किसी को जानते हो जो कोर्ट ऑफ नेचर की भाषा आपको बता सके, या आप जानते ही हो कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, और अगर वो बनने की तरफ अगर आप बढ़ सकें,
तो भी आप मूल स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला, बहरहाल यहाँ पे क्या है कि एक ही क्वेश्चन को कि आप क्या बनना चाहते हैं, अगर हम 3 अलग अलग अदालतों से पूछने जाते हैं तो हमारे अलग अलग जवाब आते हैं, कोई सिमिलर जवाब नहीं आता है, सिमिलर जवाब हो भी नहीं सकता है। तो हमारे ऊपर तनाव आता है कि फिर हम चाहते क्या हैं। इस रेंज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहते क्या हैं, इस बात का प्रेशर है। इस बात का प्रेशर बहुत वर्क करता है। फिर इस प्रेशर को हैंडल करते करते बहरहाल समझिए उन्हें प्यार हो जाए, किसी लड़के को लड़की से प्यार हो जाए या किसी लड़की को लड़के से प्यार हो जाए, तो कोर्ट ऑफ समाज इस पे क्या कहता है? कोर्ट ऑफ समाज कहता है कि ये सही नहीं है या इस वक्त सही नहीं है, तुम अपने करियर देख लो, या हम इसके लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। कोई सपोर्ट नहीं करता, वो इस तरह के उदाहरण या इस तरह के जवाब देते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ को अगर आप पूछने जाएं सेम सवाल, तो वो कहेगा कि इसमें गलत क्या है, आप एडल्ट हैं, आप सक्षम हैं, दोनों पढ़े लिखे हो, जो जी में आए वो कर सकते हो। कोर्ट ऑफ नेचर ऐसे कहता है, कोर्ट ऑफ लॉ ऐसे कहता है। फिर रही कोर्ट ऑफ नेचर की बात, अगर आप उससे पूछने जाते हैं तो वो कहता है बिल्कुल, अब तो स्वभाव रूप से प्रेम उसके लिए बहुत ही आनंद की चीज़ है, प्रेम को वो बहुत ही ग्रेटिट्यूड के भाव से कोर्ट ऑफ नेचर बहुत अप्रिसिएट करता है। प्रेम मनुष्य का स्वभाव है, उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात है, वैसा ना होना ही स्वभाव नहीं है, वैसा होना बिल्कुल स्वभाव है। तो बहरहाल पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इस एज के ब्रैकेट के लोगों पे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत सारा प्रेशर होता है। उनके अपने करियर का प्रेशर होता है, उन्हें अपने परिवार लोगों को खुश रखना होता है, मेंटेन रखना होता है, उन्हें न्याय व्यवस्था भी बनाए रखनी होती है, देश भी उनसे उम्मीदें लगाए बैठा रहता है कि वो कुछ बेहतर करेंगे कंट्री के लिए। और ऑफ कोर्स कोर्ट ऑफ नेचर, जिसने उन्हें पैदा किया, सांसें दी, जीवन दिया, श्वास दिया, वो भी कुछ करने के लिए भेजा है, तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि आप जो करने आए हैं वो बेहतर रूप से करें। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। मैंने 2 उदाहरणों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी। समझाने की बात बस सिर्फ ये है कि वो यूथ कुछ भी करे, वो 3 खंडों में खंडित हो जाता है अंदर जाके। अब देखते हैं कि 5 भाव उसके में कैसे वर्क करते हैं, जिसके बारे में आज का हमारा वीडियो है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मनुष्य के 5 भाव खंड 3 24 से 34 साल के एज ब्रैकेट में कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आता है लालच। लालच कि मैं क्या बन जाऊं, किससे आगे निकल जाऊं, मुझे क्या बनना चाहिए। लालच सिंपली अच्छी नौकरी का लालच, अच्छे बिजनेस का लालच, किसी भी फॉर्म में लालच हो सकता है। लालच आता है फर्स्ट पे। सेकंड पे आता है एंगर या काम वासना। अलग अलग व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि सेकंड पे क्या आएगा, लेकिन फर्स्ट पे इस ब्रैकेट में मोस्टली लालच आता है। सेकंड पे आएगा काम वासना आएगा या एंगर आएगा, हम एंगर पकड़ लेते हैं। थर्ड पे आएगी काम वासना या जेलसी, डिपेंड, काम वासना पकड़ लीजिए। फोर्थ पे आएगा जेलसी, फिफ्थ पे आएगा फियर। तो पहले पे क्या आया? लालच। दूसरे पे आया एंगर, तीसरे पे आई काम वासना, और चौथे पे आया जेलसी, और 5वें पे आया फियर। ये तो नॉर्मली आता ही है, ये नॉर्मल आता है। सॉल्यूशन क्या है? हमें करना क्या है? करना ये है कि लालच जो शुरू के 2 हैं, पहला लालच है, दूसरा एंगर है, इसको स्विच करना है। आपको इन भावों को स्विच करना है, किसी में भी कर दीजिए, फियर में कर दीजिए। डर जाइए, डरना ज़रूरी है, डरने में कोई बुराई नहीं है, कोई खराबी नहीं है।
आप इसको फियर से स्विच कर लीजिए और आपके आसपास जो भी रिसोर्सेस हैं उसका ध्यानपूर्वक उपयोग कीजिए और आप जो भी पाना चाहते हैं उसे पहले अचीव कर लीजिए। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी अचीव कर लीजिए, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस अचीव कर लीजिए और जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उनके प्रति अपने भाव को फियर में कन्वर्ट करके, ग्रीड को फियर में कन्वर्ट करके या ग्रीड को छोड़ के फियर पे शिफ्ट करके आप अपने रिसोर्सेस का उपयोग कर सकते हैं। एंगर में भी कर सकते हैं, गुस्से पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे गुस्से पे ना करें क्योंकि ये सेकंड भाव है, तीसरा चरण है, गुस्सा सेकंड पे ही आता है। आप जेलसी में कर सकते हैं। जेलसी की आप जिसे भी मानते हैं या जिससे भी आपको देख के जेलसी आती है आप उस पर शिफ्ट कर लीजिए कि कल को मैं उससे बेहतर कर लूँगा या बेहतर कर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, जो भी। तो आप जेलसी पे और फियर पे अपने भाव को स्विच कर लीजिए और अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम इस्तेमाल करके जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस समय आप अपने गोल को हिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आने वाले खंड 4 में हम बात करेंगे मानव के 5 भाव, खंड 4 34 से लेके 44 के ब्रैकेट के बारे में, ये कैसे काम करता है और उस ब्रैकेट के लोगों को क्या करना चाहिए या वो कैसे जीते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे खंड 4 के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन